डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। केवल और केवल गुरु ही चाहता है कि आप उससे भी बेहतर करें। इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के एक और प्रयास में समव्यवहार प्रश्न से आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी से आप अच्छे से परिचित हो। पहले वाली क्लासों में आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अच्छे से जानते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो किसी भी स्पेशल कंडीशन में है, कोई विशेष स्थिति अथवा अवस्था में अगर कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है, जो कार्य करने की एफिशिएंसी है, इट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु में उसके कार्य करने की क्षमता किसके कारण? उसकी विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण, ठीक है, स्पेशल कंडीशन। यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो अगर थोड़े शॉर्ट रूप में आप समझें तो उसका मतलब सीधा ये है कि दो आवेश हों, दो चार्जेस हों या दो से अधिक चार्जेस हों, उनको आप पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं। इन आवेशों को समूहों को एक दूसरे के पास लाने या दूर ले आने में जो भी वर्क डन होगा, ठीक है, वो उसके अंदर स्टोर होता जाएगा। किसके अंदर? निकाय के अंदर स्टोर होगा। किसके रूप में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। क्लियर? आप ऐसे समझें, जैसे डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम कहता है कि दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्हीं दोनों चार्जों के बारे में हम लोग बात करते हैं, +Q1 और +Q2, जिनके बीच की दूरी है r, ठीक है। तो और भी क्लियर करके बना देते हैं। दो चार्जेस, दो प्लस चार्जेस, +Q1 एंड +Q2, ठीक है, दो चार्जेस रखे हुए हैं। इन चार्जों से क्या होगा कि आपको एनर्जी पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये चार्जेस जो रखे हुए हैं, इन चार्जों के ऊपर आवेश की प्रकृति कैसी है? आवेश की प्रकृति दोनों की कैसी है? धनात्मक है। तो धनावेश चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या लगता है? रिपल्शन लगता है। सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। तो भाई ये तो दो दुश्मनों की तरह हो गए कि अगर आप उनको पास लाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर उन्हें आप दूर ले आने चाहते हो तो कुछ कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। अगर दिमाग में रखिए, सेम चार्जेस अगर होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। जाहिर सी बात है, दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं और यू हैव टू ट्राई टू कम टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर, ठीक है। आप उन दोनों को क्या करते हो? एक दूसरे के पास लाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वर्क डन जब ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर न दूर ले आना चाहते हो तो ईजिली आप ले जा सकते हैं, कुछ कम काम करना पड़ेगा। जितना कम काम करना पड़ेगा, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी? कम स्टोर होगी। क्लियर दैट? वहीं पर अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं, +Q1 और -Q2 होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते? इस कंडीशन में वही है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, यानी इन्हें पास लाने में तो कम काम करना पड़ता, लेकिन इन्हें दूर ले आने में ज़्यादा काम करना पड़ता। कहने का मतलब समझ में आ गया? अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर किया गया कार्य कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। तो मेन रूप से ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? उन आवेशों की प्रकृति के ऊपर, उन आवेशों की ओके। अब आप देखें, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि देखिए क्या है कि आवेशों के किसी निकाय की स्थित वैद्युत ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा अगर आप पढ़ना चाहें तो सिंपल ये कि आवेशों के निकाय को एक दूसरे के समीप लाने अथवा दूर ले जाने में जो काम करना पड़ता है, वह कार्य उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कितना होगा? इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो उसके फॉर्मूले में क्या है समझ लेंगे कि दो आवेश हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस दिखा दीजिए। डिस्टेंस कैसे हो जाएगी? ये आपका Q1 चार्जेस रखा हुआ +Q1, और यहाँ पर किसी दूसरे चार्ज को, Q2 चार्ज को आप अनंत से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो जो किया गया कार्य है वो कितना होता है कि W बराबर, वो परीक्षण आवेश कौन सा लेके आ रहे हो? Q2 लेके आ रहे हो। Q2 आ गया, कहाँ लेके आ रहे हो? इस वाले आवेश के पोटेंशियल में लेके आ रहे हो, तो इसके कारण जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है वो हो गया V,
समझ में आ रहा है। ये v जो है ये पोटेंशियल है किसके कारण, q1 के कारण। तो q1 से डिस्टेंस अगर आप r मान लेते हो, यहाँ पर कोई पॉइंट कह लीजिए b, ये पॉइंट a पर रखा हुआ है प्लस q1, पॉइंट b पर रखा हुआ है प्लस q2, तो प्लस q1 पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो कितना होगा, आप कह दीजिए v इक्वल्स टू वही फॉर्मूला पिछले वाले वीडियोज़ में जो हमने देखा था 1/4πε0। ठीक है, और चार्जेस कितने चार्ज किस कारण के निकाल लो, q1 अपॉन किसका r। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल। ठीक है, अब इस पोटेंशियल की वैल्यू इस वाले समीकरण में यहाँ पर प्लेस कर दो v की प्लेस पर। तो w कितना हो जाएगा, w बराबर सिर्फ क्या होगा q2 और इसके साथ में आ जाएगा v का, तो ये पूरा मान हो ही गया, ये v का पूरा मान आ जाएगा। इसके साथ में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, q2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो यही v क्या बन जाएगा आपका, w बन जाएगा। तो w इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r। ठीक है, q1 q2 अपॉन r। तो इस तरीके से यही जो किया गया कार्य है, इसी को आप पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं। तो U बराबर किसके हो जाएगा, W के हो जाएगा। सिंपल है, आया सभी के समझ में। तो देख लेते हैं डेरिवेशन में कि जल्दी से पढ़ लेते हैं कि माना कि एक ने कहा है AB दो आवेशों प्लस q1 और q2 से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, निर्वात में स्थित है। क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया कि उसकी जगह पर आप क्या कर देंगे, k की जगह पर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, इसने कहा कि विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी है भाई, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मान लो आवेश q2 बिंदु b पर ना होकर अनंत पर है, और आवेश q1 के कारण क्या है, बिंदु बी पर विभव v का मान 1/4πε0 q1 अपॉन r वोल्ट। ठीक है, अब वही चीज़ है कि कितना कार्य किया गया, उस कार्य को निकालने के लिए w का मान लगा दो, q2 इंटू v का ये पूरा मान आपने प्लेस कर दिया। तो सीधी w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r जूल। इतने वैल्यू आपके पास में ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये किया गया कार्य किसके बराबर हो जाता है, ये किया गया कार्य ही आपका क्या बन जाता है, आपका U बन जाता है, जिसको आप क्या कह देते हो, पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा U। ठीक है, दूसरा बात इसके नोट में जो लिखा हुआ है कि अगर दोनों आवेश समान प्रकार के हों तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका हूँ, प्रतिकर्षित करते हैं, आपके एक दूसरे के समीप लाने में उन्हें ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। इससे निकाय की विद्युत ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत उन्हें अगर एक दूसरे से दूर ले जाओगे तो काम कम करना पड़ेगा, इससे निकाय की स्थिति ऊर्जा घट जाएगी। समझ में आता है, क्लियर टॉपिक हो चुका, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगले पे चलें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगले पे आते हैं विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता देखिए, इससे पहले फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं वेग प्रवणता, ठीक है, ताप प्रवणता। तो प्रवणता शब्द जहाँ पर भी आए आप ये डिसाइड कर लीजिए कि वहाँ पर हमें किसके सापेक्ष चलना है, डिस्टेंस के सापेक्ष चलना है। ठीक है, किसके सापेक्ष चलना है, दूरी के सापेक्ष। द चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अब वो किसी में भी हो, टेम्परेचर में हो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, अगर पोटेंशियल में हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, और अगर वेग में हो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट या विभव प्रवणता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। तो यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या है कि आपने मैं मान लिया कि कोई भी दो पॉइंट हैं ए और बी। ठीक है, समझ लीजिए इसको अच्छे से, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक के साथ ही हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश से ये एक्स दूरी पर आपका ए पॉइंट और x प्लस डी एक्स, यानी डी एक्स इसमें डिस्टेंस और दे दें, छोटा अल्पतम मान इसमें जोड़ दें, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, पॉइंट बी पर। ठीक है, ए पर अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो v, चूँकि दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो पोटेंशियल भी कम होता जाता है भाई। 1/r है, ध्यान करो, 1/4πε0 q/r। ठीक है, विद क्या है उसके रिवर्सिबल है। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल कम हो जाए। तो पोटेंशियल कितना कम हो जाए, ये हो जाए v माइनस डेल्टा v। ठीक है, एट पॉइंट b। ठीक है, तो b पर इतना हो गया डेल्टा v माइनस डेल्टा x डेल्टा v। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही है और वेग इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। ओके, अब इसी पर देखें आगे कह रहा है, पढ़ लो लैंग्वेज उसी तरह से कि माना कि बिंदु O पर स्थित प्लस Q बिंदु के कारण प्लस x के अनुदेश वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में है। ठीक है, O से कितनी दूरी पर है, ऊपर O से x तथा x प्लस डेल्टा की दूरी पर दो बिंदु आपके दे रखें A तथा B, जिन पर विभव क्रम से क्या है, V है और V माइनस डेल्टा। तब किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदेश वैद्युत विभव का अनुमान क्या होता है, घटता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो यानी दूरी के सापेक्ष, डेफिनेशन यहाँ पे ले लो ना इसकी, डेफिनेशन क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सूत्र क्या हो जाए, विभव पड़ता और विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो ये दूरी में परिवर्तन कैसे आ गया उसको देख लो। उसको देखने के लिए क्या करेंगे कि दूरी में विभव में परिवर्तन है, विभव वहाँ पर कितना है कि v2 कहाँ पर b पॉइंट पर है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ bv माइनस va अपॉन xb अब माइनस xa।
देखते रहना, ठीक है। तो v का मान कितना था, v का मान v माइनस डेल्टा v क्या बताया था कि बिंदु b पर विभव कम हो रहा है इतना मान, a पर कितना था माइनस चिन्ह v आ गया, अपॉन दूरी कितनी थी, दूरी बढ़ रही थी भी, तो x प्लस डेल्टा x, मतलब प्रारंभिक दूरी कितनी थी बिंदु a पर, वो थी x, तो v से v खत्म हुआ, x से x खत्म हुआ, कितना रह गया, ये रह गया माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। क्लियर दैट, समझ में आ गया। तो ये वाला पॉइंट हमने कहाँ से बताया आपको, ये वाला पॉइंट बताया आपको, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। विभव प्रवणता ये कैसे आया उसको क्लियर मैंने कर दिया। आगे देखिए अब तो ये तो उसका सूत्र हो गया, विभव प्रवणता बराबर किसके, दूरी में परिवर्तन बटे विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। क्लियर। अब देखिए इसमें संबंध कैसे होता है, विभव प्रवणता और किस में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही राशि है, एक ही चीज़ है भाई, ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो लेट वी सी, सबसे पहले क्या कि वही प्लस क्यू धनावेश विद्युत क्षेत्र में अगर रखा हुआ तो उसके ऊपर पोटेंशियल फोर्स कितना लगेगा, F बराबर क्यू इंटू ई, तो F बराबर क्यू ई हो गया। यहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, वर्क डन निकालना है, उसको B से A पर लेके आ रहे हो, उस चार्ज पार्टिकल या टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को आप पॉइंट B से पॉइंट A पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कितना वर्क डन हुआ, तो कार्य जो करना पड़ा आपको डेल्टा W इक्वल्स टू किसके बराबर, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना आपका F, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, कितनी दूरी में परिवर्तन किया, माइनस डी, अब इस तरफ लेके आ रहे हो तो माइनस डी एक्स, ध्यान रखना, ठीक है। अब F की जगह वैल्यू अगर प्लेस कर दो Q इंटू ई आ जाएगा, ओके, नो डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। माइनस का डेल्टा एक्स, ये आ गया आपका डेल्टा डब्ल्यू, ये वैल्यू कहाँ पर आ गई, ये वाली वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स। अब इस क्यू नॉट को डब्ल्यू के नीचे ले जाओगे, तो जब डेल्टा डब्ल्यू के नीचे ये वाला क्यू नॉट आ जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, केवल ये तो इधर आ गया, तो केवल कितना चाहिए, ई माइनस का ई इंटू डेल्टा, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। क्लियर दैट। आगे देखिए, तो इतना आपका वर्क डन हो गया। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू, यानी विभव में अंतर, ठीक है ना, सीधा सीधा किस में, विभव में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन के लिए क्या, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ठीक है। तो V1 माइनस V2 में दोनों की जगह वैल्यू प्लेस कर दो, V की जगह V और V2 की जगह V माइनस डेल्टा V। ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, V अंदर के चिन्ह को बदल देगा, माइनस का V, और जो माइनस डेल्टा V था वो किसका हो जाएगा, प्लस डेल्टा V। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, केवल क्या बचेगा, डेल्टा V, ठीक है। अब क्या करो, अब इन दोनों को इक्वल कर दो, ये भी बात किसकी कहता है, ये बात कहता है डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, ये भी डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ई इंटू डेल्टा एक्स, या कह लो माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल्स टू किसके, ये डेल्टा वी के बराबर, ओके। तो यहाँ से ई का मान हमें निकालना है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऋणात्मक, नेगेटिव मान यानी विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, ठीक है। देखेंगे तो तो E इक्वल्स टू माइनस वी, इसी को यानी जो विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव प्रवर्तन की दर है, जिसे आप क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर दैट, ठीक है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋण चिन्ह क्या दिखाता है भाई, ऋण चिन्ह दिखाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव घटता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता जाता है। क्लियर दैट। अब डायमेंशंस पे आ जाइए। डायमेंशंस में पोटेंशियल की डेफिनेशन सेम टू सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन इट, ठीक है। विभवांतर की विभव सूत्र वही है, नीचे विस्थापन का विभव सूत्र जानते हो, एल है। जब एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर 2 में से ये नीचे वाला जाएगा तो -1, ठीक है। तो ये पावर जो थी एल की पावर 2 वो हटकर क्या रह जाएगा, केवल एल रह जाएगा, एम बाकी सब में सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने देख लिया कि ई ही जो है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मान है 1 न्यूटन पर कूलम, ये सब मात्रा लगा दी ई का मान, तो डेल्टा वी 1 वोल्ट, ऊपर भी नीचे चली गई दूरी 1 मीटर, ठीक है, 1 वोल्ट पर मीटर। इस तरह से
न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक आप दोनों लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे थे तब वहाँ पे बताया था कि इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आगे आने वाली कंडीशन आज आपने यहाँ पर देख ली। अब थोड़ा सा और देख लीजिए कि इसके बाद हम बात करते हैं अगर दो प्लेटें रखी हैं, ठीक है, दो प्लेटें हैं, एक पर चार्ज है, एक पर जो पोटेंशियल है वो V1 है, एक दूसरे पर पोटेंशियल V2 है। यहीं से आप देख लें कि E = माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। थोड़ा सा देख लीजिए, तो यहाँ पर डेल्टा V का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है, तो घटा के पता चलेगा अभी। ठीक है, डेल्टा V का मान है, डेल्टा एक्स क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर दूरी का मान किससे दिखा दिया, D से दिखा दिया। तो अगर आप डेल्टा एक्स की जगह D लगा दो और इसकी जगह V2 - V लिख दो तो कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है कि समान दो प्लेटें दिखाई गई हैं जिस पर धन और ऋण आवेश है, इन दोनों के प्लेट के बीच की दूरी D हो तो उनके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकालोगे, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E = V1 - V2 अपॉन D, इतना मीटर। ठीक है, ये वोल्ट पर मीटर, ये वैल्यू इसकी प्राप्त हो गई। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला चैप्टर आपने पूरा कर लिया, इसके लगभग सभी पॉइंट हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड वाला चैप्टर अपना स्टार्ट होगा। इसी तरह से साथ बने रहिए, देखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अप्रिशिएट आपको बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ज़रूरी हो हमारे लिए, देश के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।